हाँ, तो देखा जाए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सबका मेरे तरफ से स्वागत है। क्लास 10 का आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लास जल्द शुरू कर चुका हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में हम शिक्षा से दूर बैठे हुए हैं। हमारा जो शिक्षा की केंद्र थी, हम जो ट्यूशन और कोचिंग में जाकर पढ़ा करते थे, उस सब के सब उससे हम वंचित होकर अपने घर बैठे हुए हैं। मैंने इस कमी को दूर करने के लिए, आपके जीवन की सफलता प्राप्त कराने के लिए, मैं अविनाश सर आप लोगों के लिए घर बैठे ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए प्रयास किया और प्रयासरत रहा। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस कोरोना महामारी से दूर रहने के लिए अपनी सामाजिक दूरी को, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें, मास्क लगाएं तथा अपने हाथ को सैनिटाइजिंग करते रहें। आइए अध्याय 1 के वास्तविक संख्याएं के बारे में हम सभी लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है। ये हमारा एनसीईआरटी बुक मैथ का पहला अध्याय है। इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके कितने टिप्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। वास्तविक संख्याएं जो है ये हमारे अध्याय 1 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। ये जब हम समझ लेंगे, ये जान लेंगे, तो हम सारे के सारे जो चैप्टर है उसको सोल्व कर सकते हैं। हाँ, तो देखा जाए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, जो गिनती की संख्या है उसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जिससे या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे ये प्राकृत संख्या है, जैसे 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 इस तरीक़ा से शुरू होकर ये अनंत तक जाती है। ये प्राकृत संख्या है। यही प्राकृत संख्या है। किसी वस्तु को हम प्राकृत संख्या में काउंट करते हैं, गिनते हैं। कोई भी वस्तु हो, यदि गिनना हम शुरू करें तो प्राकृत संख्या से ही गिनना प्रारंभ करते हैं, वही प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 है, 1, 2, कोई भी पैसा हो या कोई भी वस्तु हो, सब्जेक्ट हो, उसको हम काउंट करना है तो हम 1, 2, 3, 4 इस तरीक़ा से करके काउंट करते हैं, गिनते हैं, वही प्राकृत संख्या है। और इसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। यदि प्राकृत संख्या के शुरू में हम शून्य को ऐड कर देते हैं, प्राकृत संख्या हमारा 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटिव है। ये अनंत का साइन है, इन्फिनिटिव है। यदि इसके पहले हम शून्य को शुरू में रख देने से वो पूर्ण संख्या हो जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिटिव, अनंत। ये अनंत का साइन है। ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिए, यही पूर्ण संख्या है। इसी को हम होल नंबर्स बोलते हैं। इसका भी परिभाषा हम लिख सकते हैं। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद हम जानेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को जानना हमें बहुत सख्त जरूरी है। हमारे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पूर्णांक की बहुत अहम भूमिका है। पूर्णांक क्या होती है, इसे हमें जानना जरूरी है।
तो पूर्णांक वैसी संख्या को कहते हैं जिस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाए वो संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। वो संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे ये पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या अर्थात जो धनात्मक संख्या है, जो गिनती की संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, ये धनात्मक में बोली जाती है। इसी संख्या को इसके साथ हम माइनस दे देते हैं, इस संख्या में पहले माइनस लगा देते हैं, वो ही ऋणात्मक संख्या कहलाती है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी की सारी ये पूर्णांक, इसी को पूर्णांक कहते हैं। इसको परिभाषा हम देंगे वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक तथा शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। आया समझ में? बार बार कहेंगे, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया वीडियो, ये जो मेथड बता रहे हैं ये आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब हम अगले में चलते हैं। इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। इसकी बहुत अहम भूमिका है हमारे कॉलेज चैप्टर में। अभाज्य संख्या जो होती है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित, वो कौन सी संख्या है जो एक से भी कट जाए और खुद से कटे, किसी और एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वही अभाज्य संख्या कहलाती है, वही प्राइम नंबर। जैसे एक है, एक जो है खुद एक से ही कटेगा और इसके बाद दो, ये एक जो है अभाज्य संख्या में सम्मिलित नहीं। अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होता है। दो जो है खुद दो से कटेगा और दो एक से भी कटेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि दो का जो जब हम विभाजित करेंगे, दो को विभाजित करेंगे तो एक से कटेगा और दो से कटेगा, अर्थात ये अभाज्य संख्या कहलाया। दो के बाद इसी तरह तीन है, तीन भी यही है, एक से विभाजित होगा, स्वयं तीन से भी विभाजित होगा। इस तरह से पांच है, पांच भी यही है, एक से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इस तरह की जितनी संख्या है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 है, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये सब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। अर्थात वैसी संख्या जिनका गुणनखंड केवल 1 और स्वयं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे समझ में? ठीक है, हम अगले चलते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का हम 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं और 10 में भी मुझे मिल गया। ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होती है वो अंश बटा हर के रूप में होती है, जो P बटा Q के रूप में। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में। यहां हम समझ लेते हैं इसको। वैसी संख्या जो P बटा Q, इसको हम बोलते हैं अंश बटा हर। P बटा Q के रूप में हो, ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जो P बटा Q के रूप में हो। जैसे जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, वो सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, इस तरीका से जितनी संख्या है इसके बटे में एक साइलेंट P बटा Q के रूप में हो गया, इसके भी बटे में 1 साइलेंट है, ये भी P बटा Q के रूप में हुआ, अंश बटा हर के रूप में। अर्थात कहने का मतलब ये परिमेय संख्या है। इसके अलावा कोई भी और दूसरा भी हो सकता है, 4 बटा 7 हुआ, ये परिमेय संख्या है। आगे समझ में? तो हम चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में, वैसी संख्या
जो p बटा q के रूप में न हो। क्या है? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो। तो कौन सी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? तो √2 है, करणी 2 है, करणी 3 है, करणी 5 है, अर्थात वैसी संख्या जिसका हम वर्गमूल भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात वो भी संख्या अपरिमेय होती है जिसको हम नीचे वाले से, हर से, अंश में यदि भाग देते हैं तो बार बार कटता चला जाता है, उसका कहीं अंत नहीं होता है, वो भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे मुझे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही अपलोड किया जाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, समय बहुत आगे निकल चुका है। हम ये जो हमारा एनसीईआरटी बुक है आप लोगों के लिए हर रोज एक्सरसाइज वाइज करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never